हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स और इस अपडेट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो इस भर्ती की जो परीक्षा है अब वो 3 जुलाई को दोबारा से आयोजित की जाएगी। 2 महीने से भी अधिक समय पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से ये लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राज्य पुलिस की ओर से सोमवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार इस लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे और इस भर्ती परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की काफ़ी फजीहत हो चुकी है। इससे पहले ये परीक्षा 27 मार्च को हुई थी। उस वक्त परीक्षा में 74,757 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें से 26,346 ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, जबकि 47,365 असफल रहे थे। वहीं 1,040 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। कांस्टेबल के पदों के लिए कुल 1,87,476 आवेदन प्राप्त हुए थे। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल्स की 1334 पदों के लिए 27 मार्च को हुई लिखित परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अब दोबारा ये 3 जुलाई को परीक्षा करवाई जाएगी। दोस्तों, दूसरी अपडेट में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों के मानदेय में 900 रुपये की बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी हो गई है। 1 अप्रैल 2022 से मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वर्करों को अब 2600 रुपये की जगह 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में वर्करों के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की है। उधर मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रदेश महासचिव हिमी देवी ने बताया कि बीते दिनों ही हरियाणा सरकार ने मिड डे मील वर्करों के मानदेय को दुगना कर दिया है। वर्करों के मानदेय को 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति माह कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी इसी तर्ज पर बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। दोस्तों, एक अन्य अपडेट में हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ड्रोन पॉलिसी को नोटिफाई भी कर दिया है। सोमवार को ई गजट पर इस पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है। पॉलिसी में ड्रोन के निर्माण एवं उपयोग को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवाओं को ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों, 50 महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के साथ भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए उन्हें ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा उनका उपयोग कर सशक्त बनाने के लिए ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और रिपेयर के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगली अपडेट ओपीएस से रिलेटेड है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। जब इसे लागू करने को लेकर होमवर्क शुरू हुआ तो राज्य सरकार के समक्ष भारी परेशानी उभर कर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में सरकार के शीर्ष स्तर पर हुई बैठकों में ये साफ हुआ है कि केंद्रीय सहयोग के बिना राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना मुश्किल है, क्योंकि वर्ष 2004 से राज्य में लागू न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों और नियोक्ता द्वारा कटौती की गई राशि का मालिक पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी PFRDAI है। इसलिए जब तक PFRDA काटी गई लगभग 17,000 करोड़ की राशि झारखंड सरकार को रिलीज नहीं करती, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना राज्य सरकार के बूते से बाहर है। जबकि दोस्तों, PFRDA का जो गठन है वो संसद से पारित कानून के तहत हुआ है। तो इसमें मैच्योरिटी या डेथ की स्थिति में ही राशि की निकासी का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए केंद्र सरकार की सहमति अति आवश्यक है। अब झारखंड सरकार ने 1 दिसंबर 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। वित्त विभाग के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम में झारखंड सरकार के लगभग 11,000 करोड़ एवं कर्मियों के 6,000 करोड़ रुपए जमा है। कुल राशि लगभग 17,000 करोड़ है। सरकार की सोच है कि अगर ये राशि झारखंड को मिल जाती है तो
उसका उपयोग फ़िलहाल अन्य मदों में हो सकेगा, क्योंकि 1 दिसंबर 2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के रिटायर होने में औसतन 10 वर्ष और लगेंगे। तब उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू होगा। पीएफआरडीए की देखरेख में जमा राशि की वापसी नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार अब 1 अगस्त 2022 से नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देगी। तो इस प्रकार का एक मास्टर प्लान सरकार ने बनाया है। सरकार के शीर्ष स्तर पर अब तक हुए विचार विमर्श में ये बात सामने आई है। 31 दिसंबर 2004 से 31 जुलाई 2022 के बीच नियुक्त कर्मियों को ओल्ड पेंशन का लाभ देने का मामला पीएफआरडीए के यहाँ जमा राशि के रिलीज होने और न होने को लेकर होल्ड पर रहेगा। राशि रिलीज हो गई तो सरकार उनको भी लाभ दे देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो अपडेट है इसमें 31 जुलाई 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए थोड़ी मायूस करने वाली है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा पीएफआरडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक डिस्कशन। नेक्स्ट हमारी जो अपडेट है वो है JOAIT के ऊपर। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की जो भर्तियों के मामले में एक नई अपडेट आई है। दरअसल राज्य सरकार ने सोमवार को इस बारे में हाई कोर्ट में जवाब दायर किया है। हाई कोर्ट में जवाब दायर करने की तिथि 14 जून 2022 निर्धारित थी। कार्मिक विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस भेजा गया था, जिस पर सोमवार को बैठक भी हो गई। अब रणनीति ये बनी है कि 17 जून को हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए पत्र जारी किया जाए। दरअसल हाई कोर्ट में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने ही अवमानना के इस केस को फिर से खुलवाया है, ताकि उनकी बात भी सुनी जा सके। दूसरी तरफ राज्य सरकार और मंत्रिमंडल ने ये फैसला ले लिया है कि पोस्ट कोड 817 में से 530 सीट में होल्ड की जाएगी और बची हुई 1337 सीटों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 530 सीटों को इसलिए होल्ड किया जा रहा है क्योंकि ये पोस्ट कोड 556 से संबंधित है, जिसके बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई जुलाई महीने में है। इस बारे में कार्मिक विभाग ने पहले विधि विभाग से सलाह मांगी थी और विधि विभाग की सलाह के अनुसार फिर कैबिनेट में चर्चा के लिए मामला गया। कैबिनेट ने इस पर सहमति जताई कि 530 पोस्ट होल्ड करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि कम से कम 1337 पदों पर नियुक्ति तो हो जाए। इसी बीच राज्य सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कुछ बची हुई कैटेगरी का टाइपिंग टेस्ट और इवैल्यूएशन कंप्लीट करने की भी अनुमति दे दी थी। इसके बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस पर काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट कब घोषित होगा इसके लिए 17 जून को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।